जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, ये उन सब पति पत्नियों के लिए है, उन सब स्त्री पुरुषों के लिए है जो निसंतान हैं, जिनका बच्चा नहीं हो पा रहा है और आपको कहीं न कहीं बताया गया है कि आपके कोख बंधन कर दिया है। और कोख बंधन क्या होता है? कोख बंधन के लक्षण क्या होते हैं? उसके कारण क्या होते हैं? उसका उपचार यानी कि सॉल्यूशन क्या है? उपाय क्या करने हैं? सारी जानकारी, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। और अगर आपको भी ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे कारण लगते हैं, तो आप लोगों के ऊपर भी कोक बंधन है, उसका निवारण ज़रूर कीजिए ताकि जीवन में आपकी खुशियाँ मिल सकें। क्योंकि मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे बिना पानी के सागर नहीं हो सकता ना, और बिना जल के मेघ नहीं हो सकता, जैसे राजहंस के बिना मानसरोवर की कल्पना अधूरी है, और जैसे नेत्र बिना ज्योति के अर्थहीन है, वैसे ही शिशु की किलकारियों से वंचित आंगन शापित स्थान का आभास करवाता है। इकट्ठा किया गया धन और संसार की सभी खुशियां जब तक आपके संतान ना हो तब तक व्यर्थ है। संसार के सभी सुख बिना शिशु के बड़े से बड़े महल को भी सूना कर देते हैं। ये ईश्वर की तरफ से दिया गया एक अमूल्य धन है जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये विषय बहुत ही जटिल है, और एक इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। भले ही ये कठिन समय आपके लिए है, परंतु अगर आप इन लक्षणों को पहचान लो, इन जो कारणों को पहचान लो, तो निसंतान व्यक्ति भी संतान की प्राप्ति ज़रूर कर सकता है। विश्वास रख के, अपना दिल से उपाय करके आप देखेंगे कोक बंधन का नाश होगा। सबसे पहले बात करते हैं लक्षणों की। अगर लक्षणों की बात करी जाए, तो वर्षों योग्य तक दवा करवाने पर भी संतान सुख की प्राप्ति ना होना एक सबसे बड़ा कारण है आपकी ज़िंदगी में संतान का ना होना। आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इलाज करा, आपको दवाई दी, आपके तभी भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा। दवा करवाने के बाद भी स्त्री का गर्भधारण नहीं हो रहा है। अब आपने टेस्ट कराए, डॉक्टर ने बोला ब्लड टेस्ट कराओ, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स का आप पैथोलॉजी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं डॉक्टरों को, वो नॉर्मल आ रही है, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। दवा करवाने पर भी मासिक धर्म की अनियमितता, ठीक ना होना, यानी कि आपने दवाई ले ली है, फिर भी आपके जो पीरियड्स हैं, जो रेगुलर जो महीने में आते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, वो इर्रेगुलर हैं। जितनी हमारी माताएँ बहनें हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी, या बिल्कुल ही ज़्यादा हो रहा है, या बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, या होता ही नहीं है। पति और पत्नी दोनों का स्वस्थ होने पर भी संतान की प्राप्ति ना होना एक सबसे बड़ा मुख्य कारण हो सकता है, लक्षण हो सकता है। स्त्री को बार बार एक ही सपना आना और उसके बाद गर्भपात हो जाना, स्त्री के अंगों पर भारीपन रहना, पेडू और पेट में बिना किसी कारण के दर्द रहना, तो ये जो है, ये मुख्य कारण है, इस लक्षण है जो आपके कोख बंधन करा गया है। अब अगर मैं कारणों की बात करूं, तो बहुत से कारण हो सकते हैं। हर केस की अलग-अलग कहानी, अलग-अलग कारण होते हैं, और उसके इलाज भी अलग-अलग, जिसके कारण इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि वो कौन-कौन से कारण हैं। जैसे सबसे पहले बात करूँगा शारीरिक अयोग्यता के बारे में। फिर उसके बाद बात करूँगा श्राप का दोष, ग्रह की बाधा भी हो सकती है, तंत्र की बाधा भी हो सकती है, ऊपरी बाधा भी हो सकती है, कोख का बंधन भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ शारीरिक बाधा की, जब कोई पीड़ित शारीरिक रूप से इस तरह अस्वस्थ हो, जिसके केस को अगर चिकित्सक के लिए एक अलग दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत हो, शारीरिक अयोग्यता की श्रेणी में आता है। अब श्राप का दोष क्या है? सबसे ज़्यादा केसों में संतान ना होने का कारण यही दोष होता है। जब किसी के देवी-देवता, पीर, पितृ रुष्ट हो, या किसी भी कारण से इनकी बाधा आए, तो इस दोष का निवारण हेतु यत्न करने चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं ग्रह बाधा की, जब इस दोष से पीड़ित पति पत्नी की जन्म कुंडली में ग्रह के कारण बनने वाले योग के कारण संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो यह भी ग्रह बाधा की संज्ञा दी जाती है। वहीं बात करूं तंत्र बाधा की,
इस बाधा का सीधा-सीधा ये मतलब नहीं है कि पीड़िता को कोक को बाँध दिया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि कई बार लापरवाही के चलते हुए किसी टोने-टोटके को लाँघ जाने से भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। वहीं बात करूं ऊपरी बाधा की, जब कोई विवाहिता या अविवाहित नव युवती अधिक सुंदर हो तो कुछ नकारात्मक शक्तियां उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और संतान बाधा उत्पन्न कर देती है, जैसे कि जिन, शैतान, खबीस, भूत, प्रेत, पिचास, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी और ऐसे कई सारे नाम होते हैं। कोक बंधन की बात करूं तो तंत्र के षट कर्मों में मैं बहुत ही भयानक प्रयोग है ये, और लेकिन सारी तंत्र विद्याओं में ये सबसे घटिया काम है। ध्यान रखिए, सबसे घटिया काम है, लेकिन षड्यंत्रों से भरे इस संसार में बहुत घटिया से घटिया सोच के लोग मौजूद हैं। कोक को बांध देना जितना आसान है उतना ही मुश्किल उसे खोलना है। अब इसमें क्या किया जाता है ना, इसमें काले जादू के द्वारा स्त्री की जनन शक्तियाँ जो होती हैं, शक्ति जो होती है ना, उसे बाँध दिया जाता है। लेकिन परिश्रमी साधक के लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। अगर आप इसका उपचार करेंगे तो सब कुछ हट सकता है। अब उपचार की 2 विधियाँ हैं, एक है जो है तांत्रिक विधि भी है और एक है शास्त्रिक विधि भी है। अगर मैं शास्त्रिक विधियों से जाऊँ तो जब उपरोक्त दोषों को हटाया जाता है ना, जैसे कि पुत्र येष्ठी यज्ञ, संतान गोपाल, हरिवंश पुराण, दुर्गा सप्तशती या कोई भी पूर्ण शास्त्रिक मर्यादा से किया गया अनुष्ठान जिसमें यजमान ब्राह्मण का पूरा साथ और समय श्रद्धा से दें, फल की प्राप्ति में कोई किंचित मात्र संदेह नहीं रहता है। तो वो एक तो जो अगर शास्त्रिक प्रमाण से चलें, शास्त्रिक विधियों से चलें, कोक बंधन है या किसी ने कुछ कर दिया है, बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ भी इस तरीके का दोष है, बाधा है, बंधन है, तो आपने क्या करना है, आप पुत्र येष्ठी जो है यज्ञ करा सकते हैं, संतान गोपाल, हरिवंश पुराण, दुर्गा सप्तशती इनका पाठ करा सकते हैं, परंतु किसी ज्ञानी पुरुष से कराइएगा। जो यजमान ब्राह्मण जो होते हैं ना, जिनको ज्ञात हो, पूरी विधि विधान से आप ये कार्य कीजिएगा तो निश्चिंत ही आपको इसका फल मिल जाएगा। अब अगर मैं तांत्रिक विधि की बात करूं तो तांत्रिक विधियों से अगर हम चलते हैं तो हमारा प्राचीन तंत्र बहुत बहुत और विशाल है और वामाचार से सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन तंत्र की गहराइयों को समझना बहुत कठिन है। इसमें से प्रयोग तब सफल होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाए। कुछ तांत्रिक ग्रामीण श्रेणी के होते हैं और हर तांत्रिका या इस वीडियो के माध्यम से बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसे संक्षेप में मैं आपको समझाता हूँ। विभिन्न विभिन्न कारणों से हुए जो कुक्षी बंधनों का अलग अलग प्रकार से इलाज होता है जो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, सबसे पहले कारण का निवारण किया जाता है, तब ऐसे केसों में संतान सुख संभव हो सकता है। अब संतान प्राप्ति का प्रयोग सुन लीजिए, बहुत ही सरल विधि के साथ आपको बता रहा हूँ, तो इसका हर एक स्टेप आपने फॉलो करना है और समझना है। अलग-अलग केसों में अलग-अलग दोषों का उपचार किया जाता है और उपचार की पद्धतियाँ भी विभिन्न होती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। कई केसों में एक बार में ही एक छोटा-सा टोटका ही काम कर जाता है और कुछ केसों में एक से अधिक अनुष्ठानों को कई बार भी प्रयोग करने पड़ते हैं, तब जाके उसका फल मिलता है। देश काल और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत और उसका बल ही निर्धारित करता है कि एक प्रयोग ही काफ़ी है या एक से अधिक बार प्रयत्न करना होगा, पहले से सब कुछ निर्धारित नहीं होता है। यहाँ मैं आपके लिए जो है षष्ठी देवी माता देवसेना का एक प्रमाणिक दे रहा हूँ, ठीक है? निष्ठा एवं श्रद्धा से किया गया प्रयोग 1 वर्ष में निसंतान को संतान की प्राप्ति करा सकता है। कैसे? बता देता हूँ। जो पुत्रदायक जो षष्ठी देवी की साधना है, साधक अपने मन के केंद्रीकरण के लिए षष्ठी देवी के चित्र को अपने सामने रखें और किसी वट वृक्ष के नीचे किसी शालिग्राम को रखकर या दीवार पर कुमकुम की जो
पुतलिका बनाकर उसे देवी मानकर उसका उचित विधि से आवाहन करें। फिर विधिवत पूजा पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ करना है आपने ये काम। ठीक है? जितनी निष्ठा होगी, जितनी भक्ति होगी, उतनी जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। फिर देवी का आह्वान करके जो मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का उच्चारण करना है। आवाहन मंत्र क्या है? मंत्र है श्वेत चंपक वर्णाभा रत्नभूषण भूषिताम पवित्र रूपा परमाम देवसेना परम भजे। ठीक है? इस मंत्र को आपने जाप करना है। ध्यान करने के बाद देवी के मंत्र का यथासंभव जाप करना है। बात याद रहे कि जितना आप पहले दिन कर रहे हो ना, उतना ही दूसरे दिन कम करना है आपने, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इक्वल रखना है आपने। और देवी मूल अधिष्ठात्री मंत्र क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओम ह्रीम षष्ठी देव्ये स्वाहा। इस मंत्र को पुरुष चरण की संख्या का जाप करना है और उसके उपरांत दशांश हवन भी करना है और दशांश तर्पण भी करना है, दशांश मार्जन और उसके बाद दशांश कुमारी भोजन भी कराना है। और साथ ही साथ आपको प्रतिदिन एक स्तोत्र का पाठ करना है। ये रुद्राक्षी माला से करा जा सकता है। देवी पूजन जब आप पूजन कर लें, उसके उपरांत 11 बार, 21 बार, 51 बार जो पहले दिन करोगे उतने बार ही रोज़ या समय के अनुसार आपने करना है। इसमें षष्ठी देवी स्तोत्र का पाठ आपने ज़रूर करना है। ये आप करें और जो हवन है वो भी आप करें, दशांश हवन भी आप ज़रूर करें। देखिए 101% आपकी जितनी भी कोख बंधन है, कोख बंधन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 101% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर दिल से आप ये कार्य करते हो ना, तो आपको दिल से आपका बच्चा होगा ही होगा। ये कोई भी हो, स्त्री और पुरुष हो। ठीक है? और इसके साथ ही आपने षष्ठी देवी की एक कथा है, जो छठी देवी जिसे बोलते हैं आप, छठी देवी की कथा है, उसका पाठ ज़रूर करना है आपने। ठीक है? ये कार्य करके आप ये ध्यान कीजिए और इसको नियम पूर्वक आप फॉलो कीजिए, आपके कोख बंधन का नाश होगा और जिसके पुत्र नहीं है उसे पुत्र का भी आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा अगर कोई भी संकट बाधा है, आप तुरंत मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं और ऐसे और वीडियोज़ चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।